नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आने वाले कुछ दिनों में ज्योग्राफी की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाएंगे। तो आज ये अपना पहला क्लास है। भारत का भूगोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, इंडियन ज्योग्राफी, और कुछ संक्षिप्त इंट्रोडक्शन होगा अपने देश का, जो हमारे और हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होंगे। आप लोगों ने शायद इससे पहले कई लोगों से ज्योग्राफी पढ़ी हो, लेकिन इतने बेहतर तरीके से शायद आपको किसी ने ना समझाया हो। मैं मान सकता हूँ 2-4 टीचर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आज आप अपने दोस्त, अपने भाई के इस क्लास को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। आपको मज़ा आएगा और आपको कंठस्थ याद हो जाएगा सब कुछ, ये गारंटी है अपनी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अपना प्यारा भारत। ये अपना प्यारा भारत। अब ये अपना प्यारा भारत पूरी दुनिया में कहाँ है, हमें ये जानना भी अति आवश्यक है। तो ये जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं पृथ्वी मान लूँ, ठीक है, और मैंने पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजारी है जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो भारत अभी पृथ्वी को ये रेखा 2 भागों में डिवाइड करती है। उत्तर का जो पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का जो पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। अब ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो पृथ्वी पर पड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, और यहाँ से एक रेखा गुजरी है 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत यहाँ पे है, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जो यहाँ पे दिखाई देता है गुजर रही है। यानी भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा के इससे आसपास में एक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो ये लाइन है पृथ्वी पे, इस तरह की भी लाइन ड्रॉ की गई है जिसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, अब ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा है, भारत इसके पूरब में स्थित है। तो भारत की अल्टीमेटली जो लोकेशन हुई, ये भारत उत्तरी गोलार्ध में और ग्रीनविच रेखा के पूरब की ओर स्थित है। अब भारत कहाँ पे है? तो ये 0 डिग्री है, मैंने आपको बताया, ये हमेशा 0 डिग्री होती है इक्वेटर लाइन। इसके थोड़ा और आगे आप आओगे, यहाँ पर आता है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, ये लोकेशन जो आपको श्रीलंका के ऊपर थोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है भारत, और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो भारत 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसी तरह भारत का अगर मैं देशांतरीय विस्तार देखूं, तो भारत यहाँ से, ये गुजरात, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है, तो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश के पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। जी हाँ, भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। वही देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो ये भारत के परिचय का एक भाग ये कि भारत पूरी दुनिया में कहाँ है, इससे आप, अगर आपको अक्षांश से देशांतर पता है, तो आप भारत को पूरी दुनिया में, पृथ्वी पे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे भारत है। अब भारत, यहाँ पे अगर देखोगे भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है,
अरब सागर, इधर वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी और नीचे आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो जो भी कोई ज़मीन का हिस्सा तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो ये वाला हिस्सा जो गुजरात से आप बंगाल का देख रहे हैं, इस हिस्से को हम प्रायद्वीपीय भारत मानते हैं, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इस तरफ अरब सागर। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, और उत्तर भारत को जो हिस्सा है ये कुछ मैदानी, उत्तर भारत का जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मैदानी भारत भाग कहलाता है, जबकि ये वाला हिस्सा और इधर ये वाला हिस्सा ये पर्वतीय भाग कहलाता है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है। तो भारत का जो निचला भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के ये वाला एरिया, इसको मैदानी क्षेत्र होता है, इधर सब पर्वतीय क्षेत्र है, और इसी के आसपास दक्कन का पठार है जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, ये पठारी क्षेत्र है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये दो भागों में डिवाइड हो गया और एक राज्य खत्म हो गया। अब बन गया है दो यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। तो ये वाला क्षेत्र आपका लद्दाख है और जम्मू कश्मीर का जो एक्चुअल क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर बन के रह गया है। तो पहले भारत में 29 स्टेट हुआ करते थे, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, तो अब भारत के पास 28 राज्य हैं। अब आपको पता होगा पहले से कि भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर ऐड हो गया, तो टोटल भारत में जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 9 हो गए। लेकिन कुछ समय पश्चात 9 से घटकर इनकी संख्या 8 हो गई, क्योंकि जो आपको दादर नगर हवेली और दमन दीव दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, 2 संघ शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, एक दमन व दीप, एक दादर नगर हवेली। अब भारत सरकार ने इनको मर्ज करके एक कर दिया है, तो 9 - 1 = 8। तो अब भारत में प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं भारत में। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों अपनी क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ कि पाकिस्तान को भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, चीन को भारत के कितने राज्य टच करते हैं, बांग्लादेश को कितने राज्य टच करते हैं, और भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है, भारत की लंबाई क्या है, भारत की चौड़ाई क्या है, भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और ये तटीय रेखा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इसके सिवाय हम और पढ़ेंगे वेस्टर्न ईस्टर्न के बाद कुछ कि सबसे बड़ा समुद्र रेखा या समुद्र तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे ज़्यादा किसी देश को भारत का कौन सा राज्य टच करता है, तो बांग्लादेश को, आपको पता है काफ़ी लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ बांग्लादेश। तो ये सब हम सीखेंगे कि जैसे बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर लंबी रेखा बनाता है भारत के साथ। हम ये भी सीखेंगे कि गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ये सब आने वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।